Good morning, my dear students. Today we will discuss about physics, न्यू टॉपिक। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि जो टेंथ की जो फिजिक्स है उसके दो पार्ट है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है लाइट। हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे लाइट। तो लाइट का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने अब तक के असाइनमेंट नहीं किए तो मत कीजिए, बेशक उन्हें छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। उन्हें जब आप तैयारी करें दोबारा से जब स्टार्ट कर लेना, बट आज से का होमवर्क स्टार्ट करें, आज के असाइनमेंट ज़रूर स्टार्ट करें और मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लाइट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये इंसान अपनी फ़ोटोज़ पानी में क्यों देख पा रहा है, मतलब इमेज जो देख पा रहा है वो क्यों देख पा रहा है। तो पहला आंसर ये है क्वेश्चन का कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं, तीर के ऊपर लाइट के पार्टिकल गिरते हैं, वो वापसी पानी में जाते हैं, वहाँ एक इमेज बना देते हैं। पानी की बूंदें मैंने अभी धरती इसके ऊपर डाली थी तो देखिए एक छवि बन चुकी है नीचे। ऐसे ही पर्सन की इमेज नीचे दिखाई दे रही है। लाइट के पार्टिकल इसके ऊपर गिरते हैं और इसकी जो इमेज है वो नीचे क्रिएट कर देते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और चीज़ें मैं बाद में समझा दूँगा। कि जैसे कि रेत है, रेत के ऊपर अगर कोई चलेगा तो वहाँ एक निशान रह जाता है। तो ऐसे ही लाइट के पार्टिकल करते हैं। जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते हैं, जैसे इस ह्यूमन बींग के ऊपर गिरे, वहाँ से लाइट इसके वाटर के ऊपर गई तो वहाँ पर एक सरफेस पर क्या किया उन्होंने, एक इमेज बना दी। आपकी क्या बना दी, एक इमेज। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप यहाँ से कर लेंगे, डायग्राम यहाँ से बना लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंट वगैरह सभी आप लोग बना दोगे। ठीक है, आई होप चलें आगे। ठीक है। रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, मतलब जैसे लाइट के पार्टिकल हमारे ऊपर गिरते हैं, अगर किसी प्लेन सरफेस पे गिरे, किसी भी शाइनिंग सरफेस पे गिरे, जैसे यहाँ आप खड़े थे, मान लो इन पहले लाइट के पार्टिकल आपके ऊपर गिरे, आपसे टकरा के किसके पास गए, प्लेन सरफेस के पास, उससे टकराने के बाद किस पे आ गए, हमारे आइज़ पे, तो आपकी एक इमेज बन जाती है। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। बट अगर आप यहाँ खड़े हैं और आप पे से लाइट गिर रही है, देखो यहाँ धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, आपसे गिरने के बाद वो सरफेस वो जाके एक रफ़ सरफेस पर टकराते हैं, रफ़ सरफेस वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, इसलिए आपकी इमेज नहीं बन पाती। आप समझ रहे हैं ना। तो लाइट हमेशा आपके ऊपर गिर रही है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वो टकराने के बाद आपसे किसी न किसी सरफेस से टकराती है, बट इन सरफेसों में हमें नहीं दिखाती, इनमें हमें अपनी इमेज दिखा देती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैलने के कारण वो नहीं दिखाती। क्वेश्चन है कि जनरल टर्म्स क्या है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो इंसिडेंट लाइट, इसकी डेफिनेशन ये बोल रहा है, आपको लिखनी है। इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सभी आप लोगों को डेफिनेशंस लिखनी है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। आई और आर क्या है, आई होप आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, लाइट पे भी पार्टिकल होते हैं। जैसे मैंने एक बॉल लिया, ये पार्टिकल है लाइट का। आप समझ रहे होंगे बॉल बहुत बड़ी है, आपको दिखाई दे रही है, जैसे मेरे हाथ वाली बॉल दिख रही है, बट लाइट का पार्टिकल हमें नहीं दिखाई देता। तो मान लेते हैं लाइट का पार्टिकल है। क्या होता है कि ये जो लाइट के पार्टिकल होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जैसे बॉल। तो इन्हें अगर रिलीज़ किया जाए, फेंका जाए, तो क्या करते हैं, सरफेस पे देखिए टकराते हैं और आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए दोबारा से देखना, टकराते हैं और आ जाते हैं। देखिए गया और आया। तो आप समझ रहे हैं इनका एक प्रॉपर्टी है, टकराएगा वापसी आएगा, टकराएगा वापसी आएगा। जैसे फेंकूंगा वैसे आएगा। देखिए अब नीचे से फेंकता हूँ तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ के जाएगा, ऊपर की तरफ। देखिए कहाँ गया, ऊपर की तरफ। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, जैसे बॉल के कुछ प्रॉपर्टी है, वो टकराएगी जाएगी, टकराएगी जाएगी। ऐसे ही लाइट की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है ना, आएगी, इस पे टकराएगी और चली जाएगी। तो यहाँ पर आप इस लॉज को पढ़ेंगे, दो लॉज है। ये एक तो ये कहेगा कि सभी पॉइंट एक जगह होंगे, मतलब आना, टकराना और फिर वहाँ से जाना। ये नहीं है कि मान लेते हैं जैसे ये लाइट का पार्टिकल है, टकराया यहाँ और आ यहाँ से रहा, ऐसा नहीं होगा। टकराया यहाँ तो यहीं से वापसी मेरे पास आएगा। तो ये लॉज है, आप लॉज भी कर लेंगे। मिरर की डेफिनेशन है, मिरर क्या होता है, डायग्राम बन रहा है, नीचे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग बना लेंगे, ये भी लिख लेंगे। आई होप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए आप हैं, आपकी इमेज यहाँ बनेगी तो क्या होगा, आपसे लाइट के पार्टिकल टकरा कर, देखिए टकरा कर कहाँ आएंगे, मिरर पे, मिरर से टकरा कर इसमें कोई बात कहाँ जाएंगे, आइज़ में। तो ये प्रोसेस होती है। आई होप क्लियर है। ऐसे आप लोगों की इमेज बनती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जैसे कि देख रहे हैं आप, जो मिरर में दिखती है ये हमारी वर्चुअल इमेज होती है, कैमराज वगैरह में दिखती है ये कैसे होती है, रियल इमेज। ये रियल इमेज है।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रियल इमेज वो जो स्क्रीन पे मिल जाए, वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं मिलती है। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 13 है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए। आज से अपना होमवर्क कंप्लीट करके चलिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।